का उल्टा चश्मा। मुझे आपसे खास बात करनी है। अच्छा, बोलिए बोलिए क्या? सॉरी जेठा जी, पर ये हमारी लेडीज की खास बात है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, आपको नहीं बताना तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन बबीता जी कुछ भी करके मैं जान लूंगा। मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, वो ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की स्पेशलिस्ट है। ओगो भाई, रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट। और हाँ, वो जेमस्टोन और डायमंड की भी एक्सपर्ट है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। ये जो रत्न आपके सामने है, शरीर के संपर्क में आकर मन के विचारों की ऊर्जा को भांपकर रंग बदलते हैं। रत्ना रंग बदल देते हैं। अमेजिंग। हमारे मन में जो भी बात होती है वो इनके जरिए बाहर झलकती है। ओहो, ऐसा सचमुच में होता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन न होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो साइंस है दया बहन। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे मुझे आपकी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल जी मिले, इसे अपने गले में पहन लें और उसके बारे में सोचिए जिसकी कामना आपके अंदर सबसे ज्यादा है। अभी लॉकेट मुझे दीजिए। इसका तो रंग गुलाबी हो गया। ये पारदर्शक रत्न आपके मन में भरे प्यार की ऊर्जा की वजह से रंग बदलकर गुलाबी हो गया। ओ लाला, पोपटलाल जी के मन में जो प्यार भरा है उसी की वजह से उनका रत्न गुलाबी हो गया। काश पोपट भाई का प्यार बांटने वाली उनको जल्दी से मिल जाए। अरे आप चिंता मत कीजिए दया भाभी, मिल जाएगी। मैंने उनसे भी यही बात कही है, उनके प्यार की इंटेंसिटी इतनी है। वैसे रत्नावली बहन, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। मुझे तारक पे जरा शक है। अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे आप लोग समझ रहे, वैसा कोई शक नहीं है मुझे। दरअसल तारक ऑफिस जाते हैं तो रोज मैं उनको डाइट फूड भर के टिफिन देती हूँ। तो मुझे शक ये है कि बाहर जाने के बाद तारक मेरा डाइट फूड वाला टिफिन छोड़ के बाहर का खाना खाते होंगे। तला हुआ, मसालेदार, जंक फूड। आपके पास ऐसा कोई रत्न है जिससे मुझे पता चल सके कि क्या तारक सच में ऐसा करते हैं? ये सिर्फ मेरा शक है। वैसे रत्नावली जी, मेरे ये है ना, तो उनको हर छोटी छोटी बात का टेंशन रहता है। मेरी बेटी की पढ़ाई का टेंशन, और ऊपर से सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी है ना, तो सोसाइटी का टेंशन, मतलब हर चीज का टेंशन लेते रहते हैं। तो उनका टेंशन कब खत्म होगा ये जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है? माना रोशन से ना, उसको भी पार्टी शार्टी का बहुत शौक है। हाँ। तो कहीं वो मुझसे छुप छुप के बाहर पार्टी शार्टी तो नहीं करता है, तो वो जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है क्या? रत्नावली बहन, मुझे ये भी जानना है कि मेरे तारक विश्व विख्यात कवि और लेखक कब बनेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा बेबी डॉक्टर बनेगा या नहीं, तो उसके लिए कोई रत्न है? और मेरे टप्पू का कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या बनेगा वो जरा बता सकते हैं आप? अरे एक मिनट, आप सब लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरे जो रत्न है ना, ये भविष्य नहीं बताते हैं, और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो लव एक्सपर्ट हूँ, पति पत्नी के मन के भाव बताती हूँ। ओ, तो फिर ये रत्न क्या करते हैं? मेरे रत्न मेनली ये दिखाते हैं कि पति पत्नी में कितना प्यार है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर है तो इन रत्नों से साफ पता लग जाता है। Really? हाँ बिल्कुल। मान लो किसी के पति का चक्कर चल रहा है, तो उसके गले में ये रत्न पहनाने से ये रत्न उसके मन के छुपे हुए भाव भांप लेता है, और ये रत्न अपना रंग बदल देता है। और जब इस रत्न पर मैं अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कती हूँ, तो इस रत्न का रंग बदलकर काला हो जाता है। काला रंग? एक मिनट, एकदम ट्रांसपेरेंट रत्न स्प्रे छिड़कने से काला हो जाता है? हाँ, अगर जिसने लॉकेट पहना है उसका बाहर इलू इलू चल रहा है तो फिर वो पति भी हो सकता है और पत्नी भी। वैसे मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ज्यादातर पति ऐसे होते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे क्लाइंट्स में 100% में से 98% पत्नियां हैं। That's a huge number. वैसे आप लोग भी चाहें तो इसे अपने पतियों पे आजमा के देख सकते हैं। नहीं, अरे वो बना, हम तो इस मामले में बहुत खुश नसीब है ना।
हमारे पति जो ऐसे कोई चक्कर वक्कर में फंसने वाले नहीं है। वो तो हमें बहुत प्यार करता है। एक मिनट, माना कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना, पति का जो मन होता है वो पारे की तरह होता है, कब कहाँ फिसल जाए कुछ कह नहीं सकते। कम ऑन रत्ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं रे नहीं, हमारे पति लोग पर्वत की तरह है, पारे की तरह नहीं बुआ। वैसे रत्नावली बहन, सच कहूँ तो हमारे पति हमारे अलावा और कहीं फिसल ही नहीं सकते। हाँ बराबर अंजलि भाभी। फिर भी किसी के मन में कब क्या चल रहा है कौन बता सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर ही पता चलता है इनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, मन के ऊपर ऊपर क्या भाव है ये तो शक्ल देखकर पता चल जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। पतियों के मन में कब कौन बस जाए कौन बता सकता है? रत्ना, what are you trying to say exactly? एक काम करते हैं बबीता, मैं आप सब लोगों को मेरे रत्न वाला एक एक लॉकेट देती हूँ। ये आप कुछ भी करके अपने अपने पतियों को पहना दीजिए। कल आकर मैं इन रत्नों पर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कूंगी। अगर रत्नों का रंग बदलकर काला नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब अग्नि परीक्षा की तरह आप हमारे पति की रत्न परीक्षा लेंगे? हाँ रत्नावली जी, हम हमारे पति की कोई परीक्षा नहीं लेना चाहते। हाँ। कुछ भी कहिए रत्नावली बहन, हम सबको हमारे पतियों पर पूरा विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। सब पति ऐसे नहीं होते हैं, और खास करके हमारे पति तो ऐसे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अगदीच नहीं है। हाँ, और ऐसे चक्कर वक्कर वाले पति जो होते हैं ना, वो मैं चुप रह के चिल्लाऊंगी वैसे सब सीरियल होती है ना, उसमें होते हैं। हम में से किसी का भी पति ऐसे नहीं है। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ टीवी पर ही नहीं, आजकल हर जगह यही चल रहा है। अरे आजकल के पति दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। I don't believe this. हाँ। आप लोगों को अगर यकीन ना है तो आप लोग मेरी डायरी देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट 6 महीने तक की सारी डेट्स बुक्ड हैं। मतलब वो 6 महीने तक बिजी है अभी। ओह, मतलब इतनी सारी पत्नियों को अपने पति पर शक है? जी हाँ, सब मेरे रत्नों के जरिए अपने पति के मन का राज जानना चाहती हैं। सबको मेरे रत्नों पर भरोसा है क्योंकि मेरे रत्न हमेशा खरे उतरते हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पिया। पिया अपने पति को बहुत प्यार करती थी। एक दिन पिया मुझसे मिलने आई और उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। रत्नावली, you know what? राहुल है ना, जब देखो तब मोबाइल में लगा रहता है या लैपटॉप में लगा रहता है। राहुल, राहुल, क्या है पिया? राहुल, जरा ऊपर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ, बाद में पिया। और मैं जब भी उससे बात करूँ ना, राहुल मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा ले। पिया तुम खा लो, मैं बिजी हूँ। I think he doesn't love me anymore. वैसे ऑफिस के ज्यादा काम के तनाव की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। हाँ, लेकिन पिया की प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी। काम की वजह से उसका प्यार कम नहीं हुआ था, ये मामला तो कुछ और ही था। और मैंने वो पता करने के लिए ऐसा रत्न वाला लॉकेट उसे दे दिया। ये लॉकेट लो पिया, और इसे राहुल को पहनने के लिए बोलना। लॉकेट? लेकिन इससे क्या होगा रत्नावली? इससे उसके मन में क्या है इस बात का पता चल जाएगा। कैसे? अगर राहुल को सिर्फ काम का टेंशन है या स्ट्रेस है तो इस रत्न का रंग नहीं बदलेगा, और अगर इसका रंग बदलकर काला हो गया तो समझ लो कि कुछ और ही चक्कर है। और ही चक्कर मंजे? हाँ, और ही चक्कर मंजे उनके मन में कोई और बसा हुआ था, और ये बात छुपाने के लिए उसे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था। माय गॉड, फिर क्या हुआ? जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा, आगे क्या हुआ? हाँ, फिर? राहुल क्यों जिद कर रहे हो? पहन लो ना एक बारी। क्या है पिया, तुम्हें पता है ना मैं इस तरह का नहीं पहनता हूँ, तुम भी ना समझने की कोशिश करो। एक दिन के लिए पहन लो मेरे लिए, प्लीज। लाओ भाई, तुम बहुत जिद्दी हो। और दूसरे दिन मैं राहुल के घर गई।
मैंने किसी तरह से राहुल से वो लॉकेट लिया और उसके ऊपर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़का। अब सब पता चल जाएगा पिया। ये सब क्या हो रहा है? राहुल 1 मिनट। और रत्न ने राहुल के मन के भाव दिखा दिए। रत्न अपना रंग बदल के काला हो गया। नो वे। यस। काला? ओ खुदाई, सच्ची मुच्ची रतन का कलर काला हो गया? यस। हाँ, बेचारे पिया बहन पर क्या बीती होगी नहीं? क्या ये काला क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राहुल, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये स्पेशल रत्न है और इस रत्न का काला होने का मतलब है कि तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, पिया तो उसे छोड़कर मायके जाने वाली थी। बराबर। ओह माय गॉड। फिर लकीली राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूल किया कि उसे उसके ऑफिस की सेक्रेटरी से प्यार हो गया था। दोनों पिछले कुछ दिनों से कॉफी वगैरह के लिए बाहर मिलने भी लगे थे और इसी की वजह से उसका बिहेवियर पिया के लिए चेंज होने लगा था। हे रामा, ये पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से प्यार, कमाल है भाई। डिस्गस्टिंग। ऐसे पतियों को ना माधवी भाभी चप्पल से पीटना चाहिए। हाँ, मैं तो राहुल भाई को डांटूंगी। नहीं दया बहन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली राहुल ने खुद ही कान पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए पिया से माफी मांगी और उसे सेक्रेटरी तो क्या, ऑफिस की जॉब भी छोड़ दी। हाँ, ये सारू करी। और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और राहुल के मन में पिया को लेके फिर से उतना ही प्यार है जो पहले था। रत्नावली बहन, आपने तो पुण्य का काम किया। इसका मतलब है कि ये सारा काम इस रत्न ने किया। हाँ करेक्ट। रत्नावली जी, आपने तो आपके रत्नों से एकदम कमाल कर दिया है ना? हाँ। रत्नावली जी You know what? रत्ना ने तो ऐसे कई सारे कपल्स की मैरिड लाइफ को इन रत्नों के जरिए बचाया है। ये बात 3 cheers for रत्नावली बहन। हिप हिप। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करें, आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। फोन आया। लो, टप्पू के पापा का ही फोन है। ओहो, जेठा भाई भी आपसे बात किए बगैर रह नहीं पाते हैं? अरे क्या आप भी भिड़े बहन? का अभी मुझे चिढ़ा रहे थे ना, तब बोला। मैं तो फोन हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया, कैसी है? अच्छी हूँ। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं पूछ सकते हैं ना। बताइए, किस लिए फोन किया था? बस ऐसे ही। ऐसे? हाँ, क्यों ऐसा ही फोन नहीं कर सकता? नहीं, कर सकते हैं ना, लेकिन कभी करते नहीं है ना। क्या बात कर रही है दया, कितनी बार ऐसे ही फोन किया है, तुझे याद नहीं है? हैं? अरे सो बात करो, याद नहीं है? अरे ऐसे फोन तो मुझे खास याद रहते हैं, समझे? अच्छा चल छोड़। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बबीता जी के घर पर आई हूँ। अच्छा, बबीता जी के घर पे है? हाँ। क्यों? वो हमारी महिला मंडल की मीटिंग है। अच्छा? हाँ। किस चीज को लेके? अब टप्पू के पापा, अरे सुबह बबीता जी हमारे घर पर आए थे, तब उन्होंने कहा था ना कि एक खास बात है, तो उसको लेकर ही हमारी मीटिंग है। अच्छा, तो सब लेडीज मिलकर क्या कोई पार्टी का आयोजन कर रहे हैं क्या? हा? नहीं। तो वो बबीता जी की सहेली है ना। हाँ बोलना, कि रुक क्यों गई दया, बोल। बबीता जी की सहेली क्या? नहीं जेठा जी, आपको पता नहीं चलेगा। बबीता जी क्या 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 पता नहीं चलेगा? वही जो आप जानना चाहते हो।
मैं खुद नहीं जानना चाहता। अच्छा, जानना नहीं चाहते हो तो ठीक है, ओके बाय देन। अरे बबीता जी जी जेठा जी बोलिए। मैं क्या कह रहा था, ये आपकी खास बात वाकई में बहुत खास लगती है। जी हाँ, बहुत खास है। तो अपने खास दोस्त को नहीं बताएंगे? सो सॉरी जेठा जी, पर ये हमारी लेडीज की सीक्रेट बात है जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, खेलिए आप लोग आपस में सीक्रेट खेलिए। ओके बाय देन। ओके। याद आया भाभी, आप भी ना। सॉरी, वो टप्पू के पापा पूछ रहे थे कि महिला मंडल की मीटिंग में क्या हो रहा है, तो जबान फिसल गई। सॉरी। देखा, जब बात पतियों की और हम पूछते हैं कि क्या बात थी, तो बोलते तुम्हारे काम की बात नहीं थी, और जब बात हमारी होती है तो बार बार पूछते हैं, उन्हें हर बात जाननी होती है। ओ, ये आया फिर। एग्जैक्टली, पति और पत्नी के बीच में ना हर एक बात बराबर की होनी चाहिए। अगर उन्हें हमारी सारी बातें जानना है तो उनको भी अपनी सारी बातें हमें बतानी चाहिए। सिंपल। एब्सोल्युटली। म्हणजे काय प्रश्नच नाही। बिल्कुल, लेकिन अक्सर क्या होता है कि पत्नियां बहुत भोली होती हैं, तो अपने मन की सारी बातें बता देती हैं, लेकिन पति अपनी एक बात नहीं बताते हैं। कौन आया? हाँ। हेलो, यस। ओह, आई एम सॉरी। या, I'll see you in some time. I'm sorry. वो एक्चुअली एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप ये रत्न वाले लॉकेट अपने पतियों को पहनाएंगे या नहीं? I mean, आपको पता करना है कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप ये रत्न वाले लॉकेट अपने पतियों को पहनाएंगे या नहीं? I mean, आपको पता करना है कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं या नहीं। अरे क्या हुआ? आप सब लोग चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। देखो, मेरे हिसाब से तो अगर हम लोग हमारे पतियों को ये लॉकेट पहनाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। I mean, मुझे तो ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, आजमा के देखते हैं ना, मजा आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दया भाभी, इसे अपने पति को पहनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पति पर शक कर रही हैं। हाँ, बल्कि इस रत्न से तो पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता आती है, और अगर मन में खोट ना हो तो प्यार भी बढ़ता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। बात एक्चुअली गलत नहीं है। देखिए, हम सब तो जानते हैं कि हमारे पति हमसे कोई धोखा कर ही नहीं सकते, और अगर इस लॉकेट के चमत्कार की वजह से हमें ये पता चल जाए कि हमारे पति हमसे कितना प्यार करते हैं, तो जिंदगी जीने का और कितना मजा आ जाएगा। हाँ, टड्डन साची बात है अंजलि भाभी। क्या बोलती हो माधवी भाभी? हाँ, करते हैं ना? हाँ, मतलब आप सबका यही मत है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रत्ना, हम लोग तैयार हैं। वाह, दैट्स नाइस। लॉकेट, पतियों की परीक्षा लेने वाला लॉकेट। बबीता जी की सहेली रत्नावली ने गोकुलधाम की महिलाओं को लॉकेट दे दिया। वो लॉकेट जिसमें ऐसा रत्न लगा है जो रत्न ये बताएगा कि पति अपनी पत्नी से प्यार करता है या नहीं करता, यानी कि हम पतियों की परीक्षा लेने वाला रत्न। देखते हैं ये लॉकेट किस तरह के रंग खिलाता है यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अगर हम लोग ये लॉकेट पहने ही ना तो, हम इनकार कर दें तो। अब देखना यह है कि गोकुलधाम की महिलाएं किस तरह से लॉकेट पहनाती है हम पुरुषों को, अपने अपने पतियों को। भाई प्यार से, दुलार से, फटकार से, चाल से, बल से किस तरह से पहनाती है लॉकेट,
देखने वाली बात ये भी होगी कि हम लॉकेट पहनते हैं या नहीं पहनते, या लॉकेट पहनाने में उन्हें किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है माधवी? लॉकेट? बस आप इसे पहन लीजिए। किस लिए? इश्क का इम्तिहान देने के लिए। ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हनी प्लीज। इश्क, प्यार, मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार की जाती है, जो मैंने तुमसे की है मेरी काकी, बाकी मेरी बाकी बिहारी।